बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने 6 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, जिसके जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। अब इसके बाद उसी तरीके के हमारे पास इसके अगले सवालात हैं, जिसमें आपको उसमें दिया हुआ है एक फंक्शन दिए हुए दो, एक की वैल्यू आपको दी हुई एच ऑफ एक्स और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपको दी हुई के ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है एक्स माइनस 3 और के ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2x प्लस 5। अब इसमें नीचे करना हमें क्या है, नंबर 1 पे हमें इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट, वेरीफाई से मुराद ये होती है कि आपस में जो दो साइड्स हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को हमें प्रूव करना जो भी यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहली वाली जो साइड में हमें कह रहा है, हमें ये बताना है कि आपका एच ऑफ के इज़ नॉट इक्वल टू के ऑफ एच, ये हमें प्रूव करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है, दूसरे पार्ट में कि इस क्वेश्चन के एच ऑफ के का इन्वर्स जो है वो इक्वल है के इन्वर्स ऑफ एच इन्वर्स। सवाल बिल्कुल उसी तरीके से होंगे जैसे हमने पहले किए। सबसे पहले हम सिंपल वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और इसी की जो चीज़ें हैं एच ऑफ के और के ऑफ एच जो हमें मिलेगा उसको हम आगे भी यूज़ करेंगे डायरेक्ट, तो कुछ वैल्यूज़ को इसमें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले हम इसमें सवाल करते हैं हमारे पास ये, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में लेफ़्ट हैंड साइड को अचीव करते हैं हमारी। अच्छा, वेरीफाई वाले सवाल जो होते हैं उसका मैं आपको एक बात बताऊं, उनका आंसर नहीं आता है क्योंकि बुक में उसका आंसर नहीं लिखा होगा। आपकी अगर दोनों साइड्स जो दोनों कंडीशंस हैं वो मैच कर रही हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर दोनों साइड्स के आंसर्स मैच नहीं कर पा रहे हैं या दोनों साइड्स की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो इसमें नॉट इक्वल टू है तो उसका आंसर सेम नहीं आना चाहिए ना, तो इसलिए ये हमारा सवाल सही कहलाएगा। अगर ये जैसे इज इक्वल टू वाला है तो इसमें दोनों साइड्स का आंसर एक जैसा आना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रही है तो इट मीन्स कि हमारे आंसर इसके सही हैं। अब सबसे पहले सवाल में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एच ऑफ के। एच ऑफ के कंपोजिट फंक्शन है तो इजीली हम एच बनाए, मार्क्स में एफ ऑफ एक्स था तो कोई मसला नहीं है। इसमें उसी तरीके से एच और के हमें दिया हुआ है, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें, के ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। तो एच ऑफ के से क्या मुराद है, इसको हम सीखते आ रहे हैं। एच ऑफ के से मुराद है एच ऑफ के ऑफ एक्स हमें मालूम करना। तो सिंपल वर्जन में सबसे पहले हम एच ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे जो कि हमें क्या दी हुई है, एक्स माइनस 3। अब देखें इसके इनपुट में हमें ये चीज़ मालूम करनी है, तो जहाँ पर एक्स है उसके इनपुट में हम पूरे का पूरा के ऑफ एक्स रख देंगे और जहाँ पर एक्स है इस फंक्शन में वहाँ पर भी हम के ऑफ एक्स पुट कर देंगे और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। के ऑफ एक्स है तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है, तो एच ऑफ के इसकी जगह हम लिख लेते हैं। अब लास्टली हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास बचा है के ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2x प्लस 5 माइनस 3। तो दैट्स आवर आंसर इज एच ऑफ के 2x प्लस माइनस होते हैं 5 में से 3 गए, बचे हमारे पास प्लस के 2। अब इसमें चाहें तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो दिस इज आवर आंसर एच ऑफ के आ गया। अब हम मालूम करेंगे क्या चीज़, राइट हैंड साइड जो कि इसके इक्वल नहीं आनी चाहिए, जो हमारे पास है के ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू के ऑफ एच ऑफ एक्स। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल वर्जन के ऑफ एक्स रखेंगे जो के बराबर हमारे पास है 2x प्लस 5 के। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम h ऑफ दी x को पुट कर देंगे और उसकी जगह 2 के h ऑफ दी x आ गया प्लस 5। देन यहाँ पर सेम ये बराबर हो जाएगा हमारे पास के ऑफ h के, तो ऐसा का ऐसा आ गया। एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमें मालूम है x माइनस 3 होती है प्लस का 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6 प्लस 5। तो दैट्स आवर आंसर इज 2x माइनस 1 इस के ऑफ h। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हमारा दूसरा आंसर। देखें दोनों आंसर जो है वो खासा डिफरेंस है, तो हम यह प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि एच ऑफ के इज़ नॉट इक्वल टू के ऑफ दी एच। ओके, ये हमारा हो गया प्रूफ या फिर वेरीफाई भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अब हम इसके दूसरे पार्ट में नज़र डालेंगे। अगर इसमें हमें इन्वर्स फंक्शन दिया हुआ है
तो मेथड जो हमारे पास है वो पुराने वाले रहेंगे, इसमें स्टेप्स में नहीं लिख रहा, क्योंकि वो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट में समझाने के लिए बताए थे। तो इसको हम डायरेक्ट बगैर स्टेप्स के सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले हमें एच ऑफ के का इन्वर्स मालूम करना है। तो मैंने पहले स्टेप में आपको कहा था कि हमें क्या करना है इन्वर्स लेते हुए, कि जो भी आपको फंक्शन डिफाइन फंक्शन जिसका आपको इन्वर्स लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पूरे फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल लिखेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इसको हमें बराबर लाना है। हम इक्वल किसी वेरिएबल के रख देंगे एच ऑफ के को, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, इस चीज़ से हमें क्या करना है, हमें मालूम करना। देखें, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स की वेरिएबल में, तो यहाँ पर हमें एक्स को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एच ऑफ के को नीचे ले जाएंगे, तो एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन एच ऑफ के, दैट्स इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू वाई एच ऑफ के का इन्वर्स। ओके, ये हमने इन्वर्स को बना लिया। अब लास्ट दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, उसके अंदर हम ये कर रहे थे कि इस एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। हम कहाँ से मालूम करेंगे, एच ऑफ के फंक्शन से। अब देखें, एच ऑफ के अगर हम यहाँ पर कंपोजिट हमने मालूम नहीं किया तो हमें दोबारा लेना पड़ता, लेकिन इस पार्ट में हमने एच ऑफ के की वैल्यू पहले निकाल ली है, तो हम डायरेक्ट इसके के थ्रू हम इसको मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ पर एच ऑफ के वाई के बराबर है, ठीक है, और एच ऑफ के यहाँ पर टू एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स इज सॉरी हम यहाँ लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 2 यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2x। और अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो x इज़ इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2, दिस इज़ आवर x वैल्यू ऑफ x। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इसकी जगह पुट कर देंगे इनवर्स फंक्शन में हमारे पास। तो सीधा करके लिख लेते हैं इसको हम कि भाई एच ऑफ के माइनस 1 यानी कि इनवर्स पावर y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y माइनस 2 अपॉन 2। अब इसमें जहाँ पर y है वह हम क्या पुट कर देंगे, एच ऑफ के इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2। ये हमारे पास एच ऑफ के ये इनवर्स की वैल्यू आ गई है इसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमें क्या करना है, क्या है, राइट हैंड साइड पे पहले के इनवर्स मालूम करना है, फिर एच इनवर्स मालूम करना है, देन उसका दोनों को कंपोज करना है, और उसका आंसर अगर ये आता है तो हमारा ये सवाल सही है, नहीं तो हमारा सवाल सही नहीं है। तो लेट्स परफॉर्म के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स। सो यहाँ पर अब हम एच ऑफ के इन्वर्स मालूम करने के बाद के इन्वर्स और एच इन्वर्स मालूम करने लगे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिफाइन फंक्शन है हम यहाँ पर राइट हैंड साइड मालूम कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है के इन्वर्स ऑफ एच इन्वर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम के इन्वर्स मालूम करेंगे, तो के इन्वर्स के लिए क्या होगा, जो डिफाइन फंक्शन है उसको हम एक्स के उससे वाई के बराबर रखेंगे ताकि हम इन्वर्स को मालूम कर सकें। अब के को नीचे ले जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा y अपॉन के, जो के बराबर होता है x इज इक्वल टू के इनवर्स ऑफ दी y। ओके, ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे, तो हम यहाँ पर के ऑफ दी x जो के बराबर है हमारे पास किसके, 2x प्लस 5 के। अब ये देखें, ये क्यों यहाँ पर y के बराबर था, तो हम इसको y के बराबर रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x, देन 2 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास y माइनस 5 अपॉन 2 के, इस अवर वैल्यू ऑफ दी x। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो लास्ट के फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, फंक्शन हमारे पास बनेगा कि भाई के इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब इसके बाद के इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ द के इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, h इनवर्स की वैल्यू मालूम करेंगे, सेम एज इट इज। सबसे पहले h ऑफ द x को लाते हैं, बराबर रखते हैं हम y के, देन x इज इक्वल टू y अपॉन h हो गया, जो कि बराबर है x इज इक्वल टू h ऑफ द इनवर्स y के। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से h के फंक्शन से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे,
जो हमारे पास है x माइनस 3 के, क्योंकि ये y के इक्वल रखा है, तो y इज़ इक्वल टू x माइनस 3, देन x इज़ इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको दोबारा हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3 इज़ इक्वल टू h इनवर्स y, सीधा करके लिखना है तो ये हमारे पास हो गया। x से x पुट करना है y की जगह, तो h इनवर्स x इज़ इक्वल टू x प्लस 3 इस अवर वैल्यू ऑफ द x इनवर्स। अब हमें लास्टली क्या करना है, हमें मालूम करना है k इनवर्स ऑफ यानी कंपोजिट ऑफ द h इनवर्स, जो के बराबर हमारे पास होगा k इनवर्स ऑफ द h इनवर्स x के। ओके, ये हमें मालूम करना है। अब सिंपल इज क्या, सबसे पहले k इनवर्स की वैल्यू हम लगाएं तो हमारे पास क्या बनती है, वो जो हमने निकाली ये रही x माइनस 5/2। अब जहाँ पर k इनवर्स x है वहाँ पर हम लगा लेंगे h ऑफ द इनवर्स x, और यहाँ पर भी h ऑफ द इनवर्स x माइनस 5/2। अब h ऑफ द इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, k इनवर्स ऑफ h इनवर्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी, x प्लस 3 माइनस 5/2, तो k इनवर्स ऑफ h इनवर्स इज इक्वल टू x 3 माइनस 5 विच इज़ व्हाट इज़ द आंसर, क्या होगा हमारे पास माइनस का 2/2। दिस इज़ अवर वैल्यू ऑफ द k इनवर्स। अब इसको चेक कर लेते हैं हम कि दोनों इक्वल आए या नहीं इक्वल आए। देखें h ऑफ द k इनवर्स x माइनस 2/2, k इनवर्स ऑफ द h इनवर्स x माइनस 2/2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x प्रूफ। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि हमने इसमें 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, तो गौर से मुकम्मल वीडियो को आप बार बार देखें, और कोई इसमें सवाल जो समझ में नहीं है तो आप उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।